आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको बेलन कंफर्म करा दिया है। आज हम करेंगे खोखले बेलन की बात। देखिए दोस्तों, खोखला बेलन क्या होता है, जैसे कि अगर मान लो मेरे पास कोई बेलनाकार आकार है इस टाइप से, ठीक है दोस्तों, एक कोई बेलनाकार आकार है मेरे पास, ठीक है। अब उसका मैं अगर कोई भी आंतरिक पार्ट मतलब एक थोड़ा सा इस टाइप का हिस्सा निकाल लूं तो ये खोखला हो जाता है, ठीक है, यानी खोखला हो जाता है। और मैं बात करूं तो ये ध्यान कर सुन लेना कि जो खोखले बेलन है, जो मतलब उसके सेंटर पॉइंट से लास्ट तक की रेडियस होगी, इसे हम कैपिटल आर मान लेते हैं, इसे बाहरी त्रिज्या कह सकते हैं, इसे बता बाहरी त्रिज्या। और यहाँ से लेकर जो हमने पार्ट निकाला है वहां तक की रेडियस को हमने क्या मान लिया, आर मान लिया, ठीक है। अब बनाएंगे कैसे दोस्तों, देखिएगा जब भी हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो आयतन कैसे निकलता है, आयतन होता है पाई एच, पाई आर एच मतलब पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और पाई आर स्क्वायर एच। मतलब बेलन के आप सीधे समझ सकते हैं कि मैं नॉर्मल आपको बता दूं कि उसके जो पूरा बेलन है उसमें से जो भाग आपने काटा है उसको आप निकाल दो बाहर, तो वो आपका क्या हो जाएगा, बेलन का खोखले बेलन का आयतन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मेरा मतलब कहने का ये था कि मेरे पास एक नॉर्मल बेलन था, ठोस बेलन, उसमें से मैंने क्या करा, इस बेलन का हिसाब किताब बाहर निकाल लिया, बचा हुआ जो थोड़ा सा खोखला कर दिया, यानी कि खोखले अंदर का जो पार्ट था उसको बाहर निकाल के फेंक दिया। तो मैं क्या करूंगा कि पूरे के आयतन में से इस छोटे से टुकड़े के आयतन को अगर मैं घटा दूं तो मेरे पास एक बेलन, खोखले बेलन का आयतन प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं इसके सीएसए के यानी कि कर्व सरफेस एरिया की, तो वो हमारा होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, यानी कि मैं आपको रियल बता दूं कर्व एरिया निकालने के लिए, जैसे कि मैंने अगर मान लो ये वाला भाग दोस्तों बाहर निकाल दिया है, इस पूरे में से मैंने ये वाला भाग अगर दोस्तों बाहर निकाल दिया है, तो मैं क्या करूंगा, पूरे का 2 पाई आर एच, ठीक है, प्लस 2 पाई आर एच, यानी कि मेरा मतलब ये हुआ दोस्तों कि मैं सीधा आपको बता दूं कि मैं ये वाला एरिया और ये वाले एरिया को, दोनों एरिया को मैं अगर जोड़ दूं, यानी कि इसका कर्व और इसका कर्व दोनों को मैं ऐड कर दूं, तो मेरा क्या प्राप्त हो जाएगा, खोखले बेलन का सरफेस एरिया प्राप्त हो जाएगा, सॉरी कर्व सरफेस एरिया प्राप्त हो जाएगा। वो फॉर्मूला क्या निकलता है, देखिए दोस्तों, यहां से मैं क्या कॉमन ले लूं, यहां से मान लो मैं मिटा देता हूं, से मैंने क्या करा कि मेरे पास था 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, यहां से बेटा मैं 2 पाई कॉमन एच कॉमन ले लूं, आर प्लस ये बचा हमारे पास, ये जो बचा हुआ है, ये जो दोस्तों आपका बचा हुआ है, ये आपका किसमें आएगा, टोटल सॉरी कर्व सरफेस एरिया के अंतर्गत आ जाएगा। मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आता होगा। यानी कि मैंने क्या बताया, अगर मान लो मेरे पास कोई एक तो ठोस बेलन रखा, मैंने उसका थोड़ा सा एरिया बाहर निकाल दिया बीच का, तो वो खोखला हो गया। अब खोखले का आयतन निकालना है तो पूरे का आयतन में से उस खोखले हिस्से का आयतन माइनस कर दो, तो अब क्या निकल आएगा दोस्तों, सीधी सी बात है, आपका आयतन निकल आएगा। अगर मान लो मैं अगर इसका कर्व सरफेस एरिया निकालूं तो सीधी सी बात है, जो निकाला हुआ उसको और उसके सरफेस एरिया को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा कर्व सरफेस एरिया निकल आएगा दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर मतलब उनकी परिधि, समझदार है ना, उनके दोनों की परिधि, तो 2 पाई आर, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस टाइप से, देखो दोस्तों 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, यहाँ पे स्मॉल ले लें, इनमें से क्या करो बेटा, 2 पाई आर आ गया, तो 2 पाई कॉमन ले लो, आर प्लस स्मॉल आर बच गया आपका ये वाला हिस्सा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आर माइनस आर प्लस एच, यानी कैपिटल आर माइनस आर प्लस एच को इसकी मल्टीप्लाई से जोड़ देंगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा दोस्तों। अब मैं इसके विद एग्जांपल क्या आपको समझा दूंगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर आप निकालते हो तो उसका सीधा फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल यानी कि छोटे का पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ कि कहने का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समझ रहे हो, इसको मैं काट देता हूं बेटा, तो ऊपर का और नीचे का दोनों का वृत्ताकार एरिया है, तो दोनों के वृत्ताकार एरिया में से हमें क्या करना है बेटा, कि पूरे के एरिया वृत्ताकार एरिया में से मतलब उसका जो आधार का क्षेत्रफल है, जो एक वृत्त का क्षेत्रफल है, पूरे के में से आप जो काट आपने निकाला है उसमें से आप पूरे में से आप उसको घटा दें तो आपके पास जो निकल के आएगा दोस्तों वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, यानी कि पाई कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू चलूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, मिटा देता हूं। देखिएगा क्या करना है,
जैसे कि हम दोस्तों एक नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आप समझिएगा कि मैं मान लेता हूं दोस्तों कि कोई हमारे पास खोखला बेलन है। कैसा बेलन है दोस्तों? एक खोखला बेलन है जिसकी आंतरिक त्रिज्या मान लो 2 सेंटीमीटर है दोस्तों, और कैपिटल आर मतलब बाहरी त्रिज्या जो दोस्तों वो 4 सेंटीमीटर मान लेता हूं, क्योंकि आंतरिक त्रिज्या छोटी होगी और कैपिटल त्रिज्या मतलब जो बाहरी त्रिज्या होगी वो ज्यादा दोस्तों बड़ी होगी। अब मैं यहाँ पे अगर h देखता हूँ दोस्तों, h में मान लेता हूँ इसकी जो हाइट है वो मैं मान लेता हूँ लगभग 6 सेंटीमीटर में मान लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो क्या निकालना है दोस्तों? सबसे पहले मुझे निकालना है आयतन मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पाई एच फिर क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, अब मैं दोस्तों यहाँ पे वैल्यू रख दूं 22/7 इंटू एच का मान 6 है। ठीक है, एच का मान 6 हो गया दोस्तों, आर का कैपिटल आर का मान 4 है, माइनस इसका मान कितना दोस्तों? 2। ठीक है, ये हमारे पास प्राप्त होगा 22/7 गुणा और 6। ठीक है, 6 और ये हमारा जो हो जाएगा दोस्तों 2। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं 22/7 इंटू 6 दूनी 12। भाई काट दो, 6 कम 6 अगर काटो 7 कम 7 7 कम 14 7 3 28। एक मोटी बात समझ सकते हो दोस्तों आप। ठीक है, अगर आप इसको काट लेते हो तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा? 22 दूनी 12 दूनी 24। मैं यहाँ पे बिठा के दोबारा लिख देता हूँ ऊपर 22 दूनी 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो 12 दूनी यहाँ पे आप लिख दो 24 और 12 दूनी 24 मतलब एक प्रकार से समझ लो ऐसे मत 12 दूनी 24 12 दूनी 24 तो 24 ऐसे दोनों में सेम आ जाएगा। तो 4 6 264। तो हमारे पास कितना प्राप्त हुआ दोस्तों? 264/7। ठीक है, अब अगर आप 7 से मान लो 264 को भाग देते हो, कितने से? 7 से 264 को अगर भाग देते हो तो 7 दूनी 14 7 3 28 7 दूनी 14 7 3 21 हो जाएगा दोस्तों। बटेगा हम बचेगा हमारे 5 4 7 7 49 7 56 7 7 49 करोड़ दोस्तों। अब ये कितना बचा? 49 करोड़ दोस्तों। तो हमारे पास 6 बचेगा। भाई हमारे पास जब 6 बचा तो हम क्या करेंगे? पॉइंट पढ़ाएंगे, 0 लगा लेंगे। 7 7 49 7 8 56 7 3 7 8 56 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 56 बचेगा 4। भाई धीरे चलता रहेगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि 7 8 4 सही मतलब इतने सही और बटे 7। ये इसका क्लियर आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, क्यूब में आएगा दोस्तों। किसमें आएगा? क्यूब में आपको प्राप्त हो जाएगा। मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, आप समझ रहे होंगे मैं आशा करता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से दोस्तों हम इनके सारे सीएस से निकाल लेंगे, यानी कि मैं जान सकता हूँ कि कर्व स्तर पे से भी आप इसी प्रकार निकाल सकते हो, नॉर्मल सी बात है। मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपको निकालना उसी का सी। तो मान लेता हूँ जैसे मेरे पास h का मान मैंने मान लिया यहाँ पर 7 मान लेता हूँ, स्मॉल r का मान 2 मान लेता हूँ, कैपिटल R का मान मैं दोस्तों 4 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। ठीक है, सही है। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं। सिर्फ फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई h ब्रैकेट में स्मॉल r प्लस कैपिटल R, यानी कि 2 तो ऐसे जाएगा, ये 22/7 हो जाएगा, ये आपका 7 हो गया और ये आपका मान लो 6 + 2 हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि 22/7 यानी कि इंटू 7 ये हो जाएगा आपका 8। 7 से 7 खत्म कर दो। ठीक है, तो 2 × 22 × 8 तो ये आपका हो जाएगा 44 × 8। यानी कि अगर आप देख सकते हो 44 × 8 कितना होता है? 8 × 16 8 × 16 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आप लिख सकते हो 176 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम हल करके सारी चीजों को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हो आपको कि इस तरीके से हमने एक एक करके सारी चीजों को फाइंड आउट करते चल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप कमेंट में उसका आंसर जरूर देना कि h का मान मैंने मान लिया इस बार 10 सेंटीमीटर, कितना? 10 सेंटीमीटर है, और स्मॉल r का मैंने मान लिया कि 3 सेंटीमीटर है, और कैपिटल R का जो मैंने मान लिया वो 6 सेंटीमीटर है। तो मुझे आप TSA बराबर निकाल के दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, और कैलकुलेशन पे खासकर आपको ध्यान देना है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको खोखला बेलन समझ में आ चुका होगा।
और हल्के हल्के हम अब आगे बढ़ेंगे। कुछ टाइम बाद हम 10th का सिलेबस स्टार्ट कर देंगे जुलाई से। अभी हमारा जो बेसिक क्लियर होने वाला है, थोड़ा सा ही बताया दोस्तों, बस कंप्लीट होने ही वाला है लगभग, और हम फिर 10th क्लास का मैथ का सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। आप हमसे जुड़े रहिए और हमारी थोड़ी मदद करिए, हमारे सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।